हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 15-16 देखने वाले हैं, जो इस एक्सरसाइज के आखिरी दो क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू अपने न्यू सिलेबस के हिसाब से। पुराने सिलेबस में तो यार बच्चों तुम्हारी कई सारी मौज हो गई, बहुत सारा सिलेबस हट गया तुम्हारा। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा है क्योंकि दो क्वेश्चन है और दोनों बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो बने रहिए। इफ ए इज इक्वल्स टू, हमारे को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड ए इनवर्स, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। बच्चों ये जो इक्वेशन दी हुई है, असल में जो ए है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये इसके कोफिशिएंट ही हमारे को दिए हुए हैं। तो सिंपली अपने को ए अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से अपना अपन अपन काम शुरू कर देते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर आपको मालूम होगा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो बच्चों इसके बेस पे अपन फाइंड करना शुरू करते हैं। फॉर्मूला है A11 के हिसाब से -1, 1+1 जो डिजिट है एज इट इज़ लिख देंगे, आगे पीछे का सूत्र काट देंगे, 2 मल्टीप्लाई -2, फॉर्मूले का माइनस -4 × 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ कौन सा आएगा A12 का मतलब -1 की पावर 1+2, -3 है एज इट इज़ लिख देंगे, इसको काट देंगे, 3 × -2 फॉर्मूले का माइनस -1 × 4, सॉरी -4 × 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये वाला टर्म है कौन सा है A13 का मतलब -1 की पावर 1+3, जो डिजिट है एच डी उतार दी, ब्रैकेट ओपन, ये गया 3 × 1 फॉर्मूले का -2 × 1, ठीक है, सब चीज़ उतार ली। अब सिंपली अपने को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखो -1 की पावर 1+1 है, इसका मतलब ये -1 की पावर 2 हो गई, तो ये तो हो गया 1, 2 था जो एज इट इज़ आ गया, 2 × -2 का क्या हो गया -4, 1 × -4 कितना होता है -4, और -4 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा +4, ठीक है। तो -1 की पावर 1+2 क्या होगी -1, क्योंकि -1 की पावर 3 है तो फॉर्मूले का माइनस बचेगा, और माइनस यानी इधर से जो माइनस बचेगा और इधर का माइनस दोनों मिला के हो गया प्लस का 3, ब्रैकेट 3 × 2 -2 कितना हुआ -6, फॉर्मूले का -4 × 1 कितना हुआ -4, और -4 जो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा +4, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या था आखिरी में -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 होगी एडिशन में 1, 5 था जो एज इट इज आ गया, 3 × -2 कितना हो गया 1, सॉल्व कर लेंगे, -4 + 4 कितना होगा 0, -6 + 2 कितना 4 कितना होगा -2, और -2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -6, यहाँ पे 5 × 3 - 2 कितना बचेगा 1, तो 5 × 1 कितना होगा 5, तो -6 + 5 कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो अपना आएगा वो क्या आएगा -1, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई द ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट. So we have to find now the cofactors of this matrix to find the adjoint of A. Then after we have to find the A inverse with the formula. तो अपन ने जो ए का जो मैट्रिक्स है वो इधर लिख लिया है, जिससे कि हमारे को इजीली हम एडजॉइंट ऑफ ए यानी कोफैक्टर्स हम निकाल सकें। तो शुरू करते हैं A11 से। A11 का मतलब है ये कैंसिल 2 × -2, 2 × -2 फॉर्मूले का -4 × 1, ठीक है, -11 था इसलिए -1 की पावर 1+1, ये तो हो गया पॉजिटिव का 1, ठीक है, क्या हो गया पॉजिटिव का 1। अब 2 × -2 कितना होता है -4, और -4 × 1 कितना होता है -4, और माइनस माइनस कितना हो जाता है इधर से, बाहर का माइनस अंदर का माइनस प्लस होगा, ठीक है, आ गया प्लस, तो -4 + 4 कितना हो गया 0, ठीक है। अब A12 फाइंड करते हैं। A12 का मतलब ये कैंसिल 3 × -2, 3 × -2 फॉर्मूले का -4 × 1 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे भी आप देखो तो -1 की पावर 1+2 है, तो यहाँ पे माइनस की पावर 3 है, इसका मतलब एक माइनस बाहर रह गया, 3 × 2 कितना हो गया -6, -4 × 1 कितना होता है -4, और -4 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा +4, तो ये क्या हुआ -6 + 4 कितना होगा -2, और -2 और -1 कितना हो गया +2, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या फाइंड करेंगे A13 के लिए अपन ये काटा 3 × 1 फॉर्मूले का
2 × 1, ठीक है। अब -3 1 3 है तो -1 की पावर 1+3 आ गई। 1+3 का मतलब है यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि 1+3 होता है 4, ठीक है। 3 × 1 कितना हुआ 3, एंड 2 × 1 कितना हुआ 2, तो 3 - 2 कितना हो गया यहाँ पे सिंपली 1। आगे देखो, अब A21 अपने को फाइंड करना है। एक मिनट, ये फोकस शायद नहीं हो रहा, हाँ सही फोकस हो रहा होगा। अब A21 हमारे को फाइंड करना है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, -3 × -2, -3 × -2, फॉर्मूले का -5 × 1 कितना हुआ, -3 × -2 कितना होगा प्लस का 6, और 5 × 1 कितना होगा 5, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो वो क्या हो गया -5। यहाँ पे आप सिंपली देखोगे तो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1 है, इसलिए यहाँ भी एक माइनस बार बच गया। 6 - 5 कितना होता है 1, और 1 × -1 कितना होगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे अपन A22 देखते हैं, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 2 × -2, 2 × -2, फॉर्मूले का -5 × 1, 2 × -2 कितना होगा माइनस का 4, 5 × 1 कितना होगा 5, और माइनस का बाहर है तो माइनस का 5, -4 और -5 कितना हो गया -9, ठीक है। A23 देखो, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 × 1, 2 × 1, फॉर्मूले का -3 × 1, ठीक है। अब यहाँ पे -1 की पावर 2 + 3 क्यों है, क्योंकि हम 23 फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से एक माइनस था वो यहाँ पे आ गया। 2 × 1 कितना होगा 2, -3 × 1 कितना होता है -3, और -3, और ये जो बाहर का माइनस है -3 और माइनस होके कितना मिला देंगे वो प्लस का 3, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, और इंटू -1 माइनस का 5। अब A31 देखो भाई, ये निकालना है अपने को, तो -3 × -4, फॉर्मूले का -5 × 2, ठीक है। कितना हुआ -3 × -4 हो गया अपना प्लस का 12, फॉर्मूले का माइनस एज इट इज आ गया। 5 × 2 कितना होता है बच्चों 10, और जो बाहर का -1 है वो कितना हो गया माइनस का 10, तो 12 - 10 = 2। अब यहाँ पे देखो ये 32 का फाइंड करेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 × -4, 2 × -4, फॉर्मूले का -5 × 3। अब यहाँ पे जो -1 की पावर है वो 3 + 2 क्यों आई है, आप लोग बताओगे सर इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे हम 32 का फाइंड कर रहे हैं, तो -1 की पावर 3 + 2 कर देंगे, ठीक है बच्चों, कर देंगे तो अच्छी बात है। 2 × -4 कितना होता है बच्चों -8, एंड 5 × 3 कितना होता है -15, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 15 और 8 कितना होगा -23, और -23 × -1 कितना होगा +23, A33 क्या होगा A33 होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 × 2, 2 × 2, फॉर्मूले का -3 × 3, ठीक है। 2 × 2 कितना हो गया 4, एंड -3 × 3 कितना हो गया माइनस का 9, और माइनस का 9 जब मल्टीप्लाई होगा किसके बाहर के माइनस से तो क्या होगा प्लस का 9, तो 4 + 3 कितना हो गया 13। तो बच्चों अपने सारे के सारे जो कोफैक्टर्स हैं वो निकल चुके हैं। तो अपना कोफैक्टर्स का अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी कोफैक्टर हैं उसका अपने एक मैट्रिक्स बना दिया। सिंपली क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, जितने भी यहाँ पे कोफैक्टर्स दिख रहे हैं उस कोफैक्टर्स को, मतलब सॉरी यहाँ पे जितनी भी रोज दिख रही हैं उन सभी रोज या कॉलम्स को आप कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो रो है, यहाँ पे जो ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दो, एक ही बात है। 0 to 1, 0 to 1 रो थी, कॉलम हो गया। -1 × -1 -9 -5, -1 -9 -5 रो थी, कॉलम हो गया। 2 23 13, 2 23 13 रो थी, कॉलम हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे बच्चों ए इनवर्स का जो सिंपली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो अपन सिंपली क्या कर रहे हैं, अपना जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था वो क्या था -1, और एडजॉइंट अपन ने यहाँ पे एज इट इज फाइंड कर लिया। तो अपन ने क्या किया, जो -1 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, जितनी भी जो माइनस की टर्म है वो प्लस की हो गई, और जो प्लस की है वो माइनस की हो गई, ठीक है। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे ax = b। बच्चों मेरा जो फोन अभी गर्म हो गया था इसलिए मेरे को वीडियो रोक के फिर बनाना पड़ रहा है। ax = b एंड x = a इनवर्स b।
अब बच्चों यहाँ पे ये वाली जो फॉर्म है ये मैंने आपको एक थ्योरम के अंदर समझा रखी है, जो आपको मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट वाली वीडियो के अंदर, तो वो ज़रूर देख लीजिए अगर आपको ये नहीं मालूम तो चलिए शुरू करते हैं आगे से। हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स वाई जेड हमने लिख दी है, ए इनवर्स जस्ट हमने अभी फाइंड किया है, और बी की वैल्यू एज अ कॉन्स्टेंट ऑफ द इक्वेशंस, यानी जो इक्वेशन हमने देखी थी 3 इक्वेशन, उसके जो कांस्टेंट थे यानी इक्वल के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो थी 11 -5 एंड 3। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अपने को सिंपली करना क्या होगा, अपने को इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो करिए करिए। 0 इंटू 11 इक्वल्स टू 0, 1 इंटू -5 इक्वल्स टू -5 एंड -2 इंटू -3 प्लस का 6, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू 11 इज इक्वल्स टू -22, 9 इंटू -5 इज माइनस का 45, माइनस का 23 एंड माइनस का 3 प्लस का 69, माइनस का 1 इंटू 11 माइनस का 11, 5 इंटू -5 माइनस का 25, माइनस का 13 इंटू -3 प्लस का 39। ठीक है, अब बच्चों इसका जो अपन एडिशन करेंगे 6 -5 1 एंड 22 एंड 45 हो गया, माइनस का 67, तो 69 माइनस 67 2, 11 25 ये हो गया 36, तो 39 माइनस 36 कितना होगा 3। तो बच्चों अपनी जो मैट्रिक्स वाली थ्योरम है वो ये कहती है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके ऑर्डर के हिसाब से वो वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियंस, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज 60। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg wheat, 6 kg rice is 90 rupees. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. Find the each कोस्ट ऑफ द आइटम पर केजी बाय द मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड बच्चों ये जो अपना ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने इसकी 3 इक्वेशन बना ली एक तरीके से। हमने जो वीट अपना जो ओनियन है उसको एक्स मान लिया, वीट को हमने वाई मान लिया और राइस को हमने जेड मान लिया। तो हमारी इक्वेशंस क्या बनी, 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 60। 60 90 70 ये बच्चों रुपीज़ हैं जो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट के रूप में काम आएंगे। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है हमारा मैट्रिक्स मेथड के हिसाब से, और ये है हमारी एक बेसिक इक्वेशन फॉर्म। तो बच्चों सिंपली अपन ने क्या किया, अभी जितने भी इसके एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमने एज ए मैट्रिक्स के रूप में लिख लिए हैं। एक्स हमारा एज जो हमारा वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड उसके रूप में है, और बी हमारा एज अ कांस्टेंट ऑफ दिस इक्वेशन 60 90 एंड 70 के रूप में है। ठीक है, तो बच्चों अब अपने को सिंपली करना क्या है, अब सिंपली सबसे पहले अपन जो हमेशा करते हुए आए हैं वही करेंगे। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए मैंने साइड में मैट्रिक्स लिख दिया है जिससे अपन कंफ्यूज नहीं होवे। तो सबसे पहले अपने को A11 का यानी इसका फाइंड करना है, तो इसलिए अपन ने क्या किया, माइनस का 1 1 प्लस 1, A11 होता है तो 1 प्लस 1, क्या डिजिट है यहाँ पे 4 है, 4 एज इट इज लिख दी, ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल क्या आया 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 फॉर्मूले का -6 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे क्या था ये वाली टर्म थी, कैंसिल आउट एंड कैंसिल आउट, तो -1 की पावर 1 प्लस 2, -1 की पावर 1 प्लस 2 क्योंकि यहाँ पे 8a12 है, यहाँ पे ये वाली टर्म है एज इट इज़ 3 लिख दी। अब इसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, क्या है 2 इंटू कितना है ये 3 एंड 6 इंटू 6, 2 इंटू 3 फॉर्मूले का -6 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये 13 हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, तो -1 की पावर 1 प्लस 3 एंड 2 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। यहाँ से इसको काटा, यहाँ से इसको काटा, 2 इंटू 2 माइनस फॉर्मूले का एंड 4 इंटू 6। इस वाले क्वेश्चन में सर अपनी जो बेहतरीन बच्चों एक बात है वो ये है कि सारी की सारी टर्म पॉजिटिव और सारी की सारी टर्म इजी हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो देखो सॉल्व करो, ये पॉजिटिव आ गया 1, 4 एज इट इज़ आ गया, 4 इंटू 3 12 होता है, 6 इंटू 2 12 होता है, तो ये वाली टर्म तो पूरी जीरो हो गई, 12 माइनस 12 कितना होता है 0। ठीक है, आगे आओ, यहाँ पे -1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 एज इट इज़ आ गया, 2 इंटू 3 6 फॉर्मूले का -6 इंटू 6 36। ठीक है, प्लस -1 की पावर 4 है तो ये तो पॉजिटिव हो गया, 2 एज इट इज़ आ गया, 2 इंटू 2 4 फॉर्मूले का -4 इंटू 6
24, ठीक है। क्या हुआ, ये तो आ गया 0। 6 माइनस 36 कितना होगा 30, माइनस का 30 इंटू -3 कितना होगा प्लस का 90, और 4 माइनस 24 कितना होता है माइनस का 20, और माइनस का 20 इंटू 2 कितना होगा माइनस का 40। तो 90 माइनस 40 कितना हो गया 50। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आ गया है 50। एज पर वी नो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन मीन्स ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट, ठीक है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले आपने वो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ए इनवर्स के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इनवर्स। अच्छा वो भी मैं लिख दिखा देता हूँ नीचे क्या है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है अपना, A1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या होता है मालूम होगा आपको, जिसको नहीं मालूम हो ध्यान से सुन लो। एडजॉइंट ऑफ ए होता है जो कोफैक्टर्स हम निकालते हैं मैट्रिक्स से, उन कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होता है और उस मैट्रिक्स को जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो जो मैट्रिक्स बनता है बच्चों वो क्या होता है क्या बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ दी मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसका ए इनवर्स कैसे निकालते हैं वो तो आपको मैं बाद में बताऊंगा ही। तो चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं अभी अपन। अब बच्चों यहाँ पे सिंपली क्या करना है अपने को, इसका कोफैक्टर निकालना है। काटा काटा कितना हुआ, इधर क्या बचा देखो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 फॉर्मूले का -6 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा 12 माइनस 12। 0 हो गया फर्स्ट वाली टर्म, तो उधर भी 0 थी। बस यहाँ पे कोफैक्टर्स में हमारे को इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे क्या माइनस प्लस का चक्कर हो जाता है बच्चों, इसलिए है ना। अब यहाँ पे देखो A12 देखेंगे तो A12 का मतलब है ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म कैंसिल, क्या हुआ 2 इंटू 3 फॉर्मूले का -6 इंटू 6, ठीक है। तो 6 माइनस 36, और यहाँ पे जो फॉर्मूले का जो माइनस बाहर बचेगा वो ये, तो कितना हुआ माइनस का 30। अब यहाँ पे आप माइनस का 30 और मल्टीप्लाई माइनस का 1 कितना होगा प्लस का 30। थर्ड देखेंगे, थर्ड में क्या ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 इंटू 2 फॉर्मूले का -6 इंटू 4, ठीक है। कितना हुआ 2 इंटू 2 6 इंटू 4, 4 माइनस 24 इज इक्वल्स टू कितना होगा माइनस का 20। अब A21 देखेंगे, A21 का मतलब ये और ये कैंसिल, 3 इंटू 3 फॉर्मूले का -2 इंटू 2। अब बच्चों यहाँ पे देखो माइनस का 2+3 है, इसका 2+1 है, इसका मतलब क्या है माइनस का 1 बाहर रह जाएगा। 3 इंटू 3 का मतलब क्या है 9, 2 इंटू 2 का मतलब क्या है 4। 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू -5। देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड दी A22, दैट्स मीन्स ये गया और ये गया, 4 इंटू 3 फॉर्मूले का -6 इंटू 2, ठीक है। कर दो 12 क्या हो गया अपना 0। अब A23 फाइंड करेंगे, A23 का मतलब ये कैंसिल ये कैंसिल, 4 इंटू 2 फॉर्मूले का -3 इंटू 6 कितना हो गया, 4 इंटू 2 हो गया 8, 3 इंटू 6 हो गया माइनस का 18। और ये देखो माइनस इधर भी एक बाहर बचेगा क्योंकि 2+3 का मतलब क्या होता है माइनस की टर्म बचेगी, तो यहाँ पे देखो माइनस की टर्म बच गई। 8 माइनस 18 कितना हुआ माइनस का 10, और माइनस का 10 जब मल्टीप्लाई होगा किससे -1 से तो कितना होगा प्लस का 10, ठीक है। अब A31 देखेंगे, A31 का मतलब ये वाली टर्म, ये कैंसिल हुई ये कैंसिल हुई, बचेगी क्या देखो 3 इंटू 6 फॉर्मूले का -2 इंटू 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 क्या हुआ 18 एंड 4 इंटू 2 का क्या हुआ 8, तो 18 माइनस 8 कितना हो गया प्लस का 10। अब A32 देखो, A32 देखेंगे तो ये कैंसिल 4 इंटू 6, ठीक है, फॉर्मूले का -2 इंटू 2, तो 4 इंटू 6 कितना हुआ 24, फॉर्मूले का -2 इंटू 2 कितना हुआ 4, ठीक है। और यहाँ पे बाहर भी एक माइनस बचेगा, क्यों क्योंकि 3+2 की जो पावर है जो -1 की पावर है वो ओड है, ओड पावर का मतलब है जो -1 बाहर बचेगा। तो क्या हुआ -24 सॉरी +24 -4 कितना होगा माइनस का 20, सॉरी प्लस का 20, और प्लस का 20 जब बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस का 20, ठीक है। अब A33 देखिए, ये कैंसिल बचा क्या 4 इंटू 4 फॉर्मूले का -3 इंटू 2, ठीक है। तो 4 इंटू 4 कितना हुआ 16, -3 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ 6,
इज इक्वल्स टू 10। अब बच्चों यहाँ पे हमारे जितने भी कोफैक्टर्स थे वो हमने निकाल लिए। अब कोफैक्टर्स को अपने को सिंपली करना क्या है, अपने को सिंपली एक मैट्रिक्स के रूप में इन सबको लिख देना है। लिख दिया हमने। अब इसका सिंपली ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि बच्चों जो रो है उसको कॉलम बना देंगे, जो कॉलम है उसको रो बना देंगे। 0 30 -20, 0 30 -20, -5 0 10, -5 0 10, 10 -20 10, 10 -20 10। तो बच्चों ये हमारे को क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब सिंपली हमारे को ध्यान किस चीज़ का रखना है बच्चों, ध्यान हमारे को इस चीज़ का रखना है कि ए इनवर्स फाइंड करते टाइम हम गलती नहीं कर दें। अब ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अपन ने ये फाइंड कर लिया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर रखी है 50। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 1/50 ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब सिंपली बच्चों अब अपने को करना क्या है, सिंपली अब अपने को करना है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी और एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म है। मैट्रिक्स का एक आंसर निकालने का एक मेथड है, जिसकी एक थियरम मैंने अभी भी बताया था कि अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले को या फिर इस फॉर्म को। ठीक है, एक्स वाई जेड बच्चों क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा, अपना एक्स था वो एक्स वाई जेड के रूप में आ गया। ए इनवर्स जो अपने अभी अभी फाइंड किया है वो ये अपन ने लिख दिया। बी एज अ हमारे जो इक्वेशंस थी पिछली, जो अभी अपन ने इक्वेशन 3 इक्वेशन सॉल्व की थी, उन 3 इक्वेशन के जो कांस्टेंट थे उसका मैट्रिक्स हम बी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड एज इट इज, यहाँ पे अपन क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 × 60 0, -5 × 90, तो अपन देखो 0 0 को एक बार भूल जाते हैं, इजिली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 9 जा 45, 10 × 7 70, 3 × 6 18, 2 × 9 14। एक मिनट, यहाँ बच्चों गलती हो, सॉरी सॉरी, -2 × 7 -14, -20 × 60 -1200, 10 × 9 900, 10 × 7 700। तो बच्चों सिंपली आप जीरो को काउंट मत करो, बिना जीरो को काउंट किए डायरेक्ट सॉल्व कर लो, फिर जितनी जीरो आगे हैं उन दोनों को जीरो को लिख दिया हमने। अब 700 - 450 कितना होता है, 250। 800 - 1400 कितना होगा, 400। एंड 900 और 700 कितना हो गया, 1600। 1600 - 1200 कितना हो गया, 400। अब बच्चों सिंपली अब अपने को करना क्या है, अब एक्स वाई जेड हमारा जो मैट्रिक्स मेथड कहता है वो ये कहता है कि जो भी हमारे मैट्रिक्स के ऑर्डर होते हैं, अगर वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो ऑर्डर के हिसाब से उनकी वैल्यूज भी इक्वल हो जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 250/50 इज इक्वल्स टू 5। y इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 400/50 इज इक्वल्स टू 8। एंड z इक्वल्स टू क्या हुआ, 400/50 इज इक्वल्स टू 8। अब बच्चों यहाँ पे हमने कहा था कि जो x था, मतलब जो x था वो एज ओनियन था, सॉरी एज ओनियन था, y था एज व्हीट था, z था एज राइस था। तो अपन कह सकते हैं ओनियन पर केजी की रेट है 5 रुपीज़, व्हीट पर केजी की रेट है 8 रुपीज़, एंड राइस पर केजी की रेट है 8 रुपीज़। भाई इतना सस्ता अगर असलियत में मिलने लग जाए ना, तो मैं मैथ की किताब के अंदर जाके सामान खरीदना शुरू कर दूंगा। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपके ऐसे दोस्त हैं जिनको मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है तो उनको शेयर करना है। और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्दी जो ब्लैक बोर्ड है